देवताएं अंत करते हैं कि आरंभ करते हैं? नई दुनिया का आरंभ होता है उनसे। तो देवताएं तो यहाँ हो भी नहीं सकते। तो इसलिए असुरों में लड़ाई, क्या कहा, अगर लड़ाई होती भी है तो किसके साथ होती है? सूर्यवंशियों के साथ नहीं लड़ेंगे। किसके साथ लड़ेंगे? असुर आपस में लड़ जाएंगे। लड़ाई के संस्कार होते ही नहीं है सूर्यवंशियों में। होते नहीं। तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान आके लड़ाई करना सिखाता है क्या? नहीं। तो ये असुरों की लड़ाई है। इसलिए बाबा कहते हैं जो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं वो मेरे हैं, मेरे बच्चे है ही नहीं। किसके हैं? जब तक आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं तब तक मेरे बच्चे नहीं। किसके बच्चे हैं? रावण के बच्चे, या तो इस्लामियों के बच्चे हैं। जैसे पति पत्नी है, ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं, लेकिन पति तो पुरुष है दुर्योधन दुशासन, और पत्नी भी है दुर्योधन दुशासन। तो नहीं कहा। फिर लड़ती है कि नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं। अगर लड़ते हैं तो दोनों रावण के बच्चे हैं या नहीं है? दोनों रावण के बच्चे, भगवान के बच्चे नहीं। तो असुरों की लड़ाई है। यानी असुर ये यवन है। कौन असुर है? ये यवन किनको कहा जाता है? मुसलमानों को। मुसलमान जो हैं कौन सा विकार प्रधान होता है उनमें? काम विकार। चलो इस्लामी जो कामी हैं वो बाद में मुसलमान भी बन गए और उनकी लोभ की वृत्ति प्रत्यक्ष हो गई। लोभ के कारण उन्होंने भारत में आके डकैती डाली, डकैत बन गए, हिंसा करी, लोभ के कारण की ना। लेकिन उस हिंसा के पीछे, लूटपाट के पीछे भी कोई मकसद रहा होगा कि नहीं? है? क्या मकसद था जो यहाँ आकर के उन्होंने लूटपाट की? है? अपना विस्तार करने का, अपना फिर विस्तार करने से फायदा क्या है? इससे और हम की जिंदगी भोगने वाले। हाँ, ये मुख्य बात है देवताओं की असुरों की। गीता में भी कहा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो। क्या? देवताओं के जो कार्य होते हैं, जैसे नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, संगीत विद्या में रत रहते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो उसमें उनका काम विकार काम करता है नहीं। द्वापर युग से क्या होता है? हरेक मनुष्य मात्र का किसी भी कार्य करने का लक्ष्य क्या रहता है? कोई भी धंधा दौड़ी करेंगे उसका लक्ष्य क्या है? काम विकार का सुख लेना, ये लक्ष्य रहता है। चलो ब्राह्मण भी बन गए, अभी क्या कहेंगे, संपूर्ण ब्राह्मण है, अधूरे ब्राह्मण है? अधूरे ब्राह्मण। क्यों है? अगर पेट का धंधा करते हैं तो क्यों करते हैं? बाबा ने तो जिम्मेवारी ली है, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो क्यों धंधे धोरी में लगे हुए हैं? लक्ष्य क्या है? मकसद क्या है धंधे धोरी करने का? अरे कोई मकसद है या नहीं है? अरे क्या है? एक आदमी सच्चा निकला है बाबा, बाकी सब चुप। हाँ, क्या मकसद है? अरे धंधे धोरी क्यों कर रहे हैं? बीबी बाल बच्चों का
पोषण करने के लिए। क्यों पोषण कर रहे हैं? हमको इतना बड़ा कि हाँ। गोरख धंधा क्यों कर रहे हैं ये गौओं को पालने का धंधा, जब गौपाल कन्हैया आया हुआ है? किस लिए कर रहे हैं? अरे मकसद कुछ है कि नहीं है? हाँ, वो गऊ अपने तो बैल भी चाहिए, नहीं तो बैल की रखवाली कौन करेगा? तो ये बैलबाजी करने का लक्ष्य बुद्धि में है, इसलिए धंधे धोरे में लगे हुए। किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, क्योंकि ये कैसेट सारी दुनिया में जाएगी। कोई झूठ बात हो तो बताना है। हाँ, इसलिए गीता में जो कहा है वो सच्ची बात कही कि जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हैं, वो ही संपन्न पुरुषार्थी है। तो असुरों की लड़ाई असुरों से दिखाई गई है। जब तक असुर है तब तक आपस में लड़ते हैं। यानी असुर ये यवन है। क्या कौन है जो लड़ते हैं? वो क्या है? हैं? असुर। क्योंकि मुरली में बोला है जिनको क्रोध आता है, आता तो है ना सभी को, चलो नींद ही आती है। क्रोध करने से थकान होती कि नहीं है? बहुत थकान होती है। तो क्रोध करने वाले में काम विकार का अंश जरूर होगा। काम विकार का अंश होता है तो इससे साबित होता है कि ये काम विकार ही कामेषु क्रोधेषु जरूर बनते हैं। क्रोध आ जाता है तो तुम देखते हो कि मुसलमान का राज्य अभी तुम देखते हो बरोबर दुनिया में सबसे जास्ती राजाई 2500 वर्ष के वर्ष में टाइम में, जब से विकारी दुनिया शुरू हुई, द्वैतवादी दुनिया, तो ये सबसे ज्यादा राज्य किसने किया है इस दुनिया में? हैं? मुसलमानों ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किया। उसके बाद नंबर आया क्रोधियों का अभी 100-200 वर्ष से। क्रिश्चियंस का राज्य दुनिया में अभी 200 वर्ष से चला है, 200 वर्ष के अंदर। तो बरोबर तुम देखते हो मुसलमानों का राज्य, जो को बाम से भी है। क्या बम क्या करेंगे बम्बों से? किस लिए बनाए हैं? अगर हमारे सामने आंख उठाई तो हम क्या करेंगे? बम से भस्म कर देंगे। तो ये कौन है? वो तो यवन है, कामी। और ये कौन है? यादव। कहते हैं यादवों के पेट से मूसल निकले, मिसाइल्स। तो ये बुद्ध रूपी पेट वाले हैं, जिनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकलते हैं। कहते हैं हम घर बैठे तुम्हारी राजधानी फूंक देंगे। तो लड़ाई देखो कैसे हो। यवन भी हैं, पांडव भी हैं। तो पांडवों का कर्तव्य है नॉन वायलेंस। यवन भी लड़ाई लड़ते हैं और हैं क्रिश्चियंस भी लड़ाई लड़ने, दोनों ही असुर हैं। पांडवों को क्या कर्तव्य है? अहिंसक बनना। कैसे यो अहिंसक बने? जो हिंसा न हो।
पांडव प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं थे? थे या नहीं थे? थे तो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति में रहेंगे या निवृत्ति में रहेंगे? हैं? प्रवृत्ति में तो रहेंगे। कर्मेंद्रियों को कर्मों में प्रवृत्त करेंगे या नहीं करेंगे? हा? कर्मेंद्रियों से वो सन्यासी तो काम धंधा ही छोड़ देते हैं, कहते हम रोटी नहीं पकाएंगे। अब रोटी अकेले न पकाने से, अपना खाना नहीं बनाने से क्या निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हैं? कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियां अपना कर्म जरूर करेंगी। कर्म धारा बगैर कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। कर्मेंद्रियों का कर्म कोई छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? अच्छा, नाक से सांस लेंगे कि नहीं? नाक भी इंद्रिय है, नहीं लेंगे? सांस लेनी पड़ेगी। पांव है, एक ही जगह खड़े रहेंगे क्या? स्थिर हो जाएंगे? नहीं। पांव है तो चलने फिरने की देर होगी जरूर, चले फिरेंगे जरूर। तो जो पांडव हैं वो कैसे नॉन वायलेंस धारण करें? कर्मेंद्रियों से कर्म तो करेंगे, कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे। चलो पांव से चलेंगे तो पांव से चलते समय चींटी मरेगी कि नहीं मरेगी? हाँ? तो अहिंसक कैसे बने? चींटी में आत्मा है या नहीं है? नहीं है? तो वो हमारे पांव से मसली जाएगी तो बिलबिलाएगी कि नहीं है? उसको दुख नहीं होगा? तो दुख देने वाले हुए कि नहीं? हिंसक हुए। हिंसा माने क्या? हिंसा माने दुख देना। तो नॉन वायलेंस कैसे बने? अहिंसक कैसे बने पांडव? ऐसा उनका इच्छा नहीं थी ना बाबा। इच्छा नहीं थी ना उनका, देखा जानते तो हैं कि चलेंगे तो मरेंगे, याद नहीं रहती। हाँ, याद नहीं। अहिंसक बनेंगे तब कि जब हम काम तो करें, कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, लेकिन हमारा भावना कहाँ लगी हुई हो? भगवान की याद में लगी हुई हो। तो भगवान किसी को दुख देता है क्या? है? भगवान तो किसी को दुख नहीं देता। तो जब हम उसकी याद में टिके हुए होंगे तो हमारा जो भी पाप कर्म बनेगा उसका कोई हिसाब किताब हमारे साथ नहीं बनेगा। बनेगा? हमारी आत्मा के साथ हिसाब किताब बनेगा? नहीं बनेगा। कितनी बार मिसाल दी है बाबा ने। जैसे कोई महबूब है, अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है, आंखें खोले है कि बंद है? खुली हुई आंखों से जा रहा है। कारखाने में पहुंच के किसी ने पूछा, भाई मेरे दोस्त, तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? वो तो मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों? आंखें तो खुली हुई थी। अरे आंखें इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां अपने कर्म कर रही थी ना, क्यों नहीं देखा? हैं? हाँ, जो भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। अगर इंद्रियों को मन का आधार न मिले तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकेंगी, करते हुए भी नहीं कर सकेंगी। माना देखते हुए भी नहीं देखेंगी, सुनते हुए भी नहीं। ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, बाजे बज रहे तो सुनाई पड़ेंगे? नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो ऐसे ही यहां बताया कि नॉन वायलेंस अहिंसक कैसे बने पांडव? हाँ, भगवान की याद में रह करके अहिंसक बने। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। डकैतों को याद करेंगे, डकैतों के साथ मन बुद्धि लगी रहेगी,
किस बात में एक्सपर्ट बनेंगे? डकैती डकैती डालने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। वो गुण डकैतों के आएंगे जरूर संग करने से। संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो क्या तरीका बताया कि जो पांडव हैं वो नॉन वायलेंस अहिंसक कैसे बने? भगवान की याद भगवान की याद से अहिंसक बने।